स्टार्टअप दो युवकों के साथ शुरू होता है जिनका नाम तकिल है और सोंगपिल। जहां तकील, एक गोरे बालों वाला लड़का, ने ऑनलाइन एक पुरानी मोटर बाइक खरीदी थी, लेकिन हालात उम्मीदों के मुताबिक नहीं निकले और अंततः मोटर खराब हो गई। जब वे इंजन फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, अचानक उनका सामना उन गुंडों से हुआ जिन्होंने उनकी मोटरसाइकिल के पिछले दर्पण को लात मारकर तोड़ दिया। ताकिल खींचकर फिर गुंडों का पीछा करने की कोशिश करता है और लापरवाही से इतना तेजी से चलता है कि पुलिस जो गश्त पर होती है उसके निशाने पर आ जाता है। ताको की मोटर बाइक में एक समस्या के कारण वह अपनी मोटर बाइक को ठीक से नहीं चला पा रहा था, इसलिए वह किसी चीज से टकरा जाता है और गिर जाता है। ताकिल और सोंगपिल को तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां ताकिल की मां उनके पास आती है और ताकिल को स्कूल की फीस से मोटर बाइक खरीदने के लिए डांटती है। ताकिल तब अपनी मां को बताता है कि वह स्कूल छोड़ना चाहता है क्योंकि वह सोचता है कि उसकी मां उसकी ट्यूशन की फीस वहन नहीं कर पाएगी। यह सुनकर उसकी मां, जो एक पूर्व प्रोफेशनल वॉलीबॉल एथलीट है, ताकिल को चेहरे पर थप्पड़ मारती है क्योंकि उसने उसे बहुत गुस्सा दिलाया और दिल दुखाया था। अगले दिन ताकिल, जो अपने भविष्य की परवाह नहीं करता और वह जीवन नहीं जीना चाहता जो उसकी मां चाहती थी, वह घर से भागने का फैसला करता है। बिना किसी लक्ष्य के और अपनी जेब में केवल $10 के साथ वह एक बस में सवार हो गया जो उसे कहीं ले गई। दूसरी ओर उनकी मां, जो उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मेहनत से काम करती है, ताकिल का पता लगाने के लिए उसे फोन करती है, पर उसने अपने फोन का भी जवाब नहीं दिया। हालांकि वह टॉकविल पर बहुत सख्त है, लेकिन वह चाहती है कि टॉकविल उससे बेहतर जीवन जिए, इसलिए वह कॉलेज में टॉकविल की पढ़ाई के लिए भारी मेहनत करती है। लेकिन लगता है टॉकविल अपनी मां की इच्छाओं को नहीं समझता और उसे छोड़ देता है। इस बीच यह पता चलता है कि ताकिल एक बस में होता है जो उत्तर जियाला प्रांत में एक छोटे शहर गुनसान की ओर जाती है। बस से उतरने के बाद टकिल ने अचानक युमजो नाम की एक लाल बालों वाली लड़की से मुलाकात की, जिसने फिर उसे पेट में मुक्का मारा। उसने उसे गुस्सा दिलाया। वहां की सड़कों पर घूमने के बाद थके और भूखे ताकिल ने एक नूडल शॉप देखी जो काफी सस्ते में एक कटोरी नूडल डिश पेश कर रही थी। वह तुरंत वहां पहुंचे और गोन नामक रेस्तरां के मालिक से मिले। जैसे ही ताकिल $3 की नूडल्स की कटोरी खाने वाला होता है, एक खाना पहुंचाने वाला कुरियर दुकान में प्रवेश करता है और रसोई की ओर जाता है। हालांकि रसोई में थोड़ी हलचल है और ताकिल कुरियर को देखता है और भाग जाता है। ताकिल वहां क्या हुआ इसके बारे में उत्सुक प्रतीत होता है, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं करता। उसके बाद वह एक सार्वजनिक स्नान घर में रात बिताने का फैसला करता है और अपने अगले कदम पर विचार करता है। दूसरी ओर सोंग थाइल अपनी दादी के साथ रहते हुए दिखाई देते हैं, जहां वह मेवे छीलकर अपनी आजीविका कमाती है। अगले दिन जब ताकियो खाना खाने के लिए नूडल की दुकान पर वापस आता है, वह पाता है कि उन्हें खाने की डिलीवरी के लिए एक कुरियर की आवश्यकता है। सोचे समझे बिना ताकियो तुरंत नौकरी के लिए आवेदन कर देता है। बोंग फिर ताका से कहता है कि उसे छुट्टी की मांग या घर वापसी के लिए समय निकालने से पहले कम से कम 3 महीने तक काम करना होगा। ताकिल तुरंत सहमत हो गया। फिर ताकिल का परिचय गुमान नाम के एक खाना डिलीवरी कुरियर से होता है, जो थोड़ा लापरवाह लगता है और गिराता है। बदलाव ले जा रहा था। फिर दृश्य बदलता है और सोंगपिल को दिखाता है जो डोंग हुआ नामक एक आदमी से मिलता है, जो उसे एक नौकरी की पेशकश करता है। लेकिन डोंग हुई काम के प्रकार का खुलासा करने में हिचकिचाते हैं और जब उन्हें साक्षात्कार के लिए जाना होता है, तब सोंगपिल को बताने वाले होते हैं। टॉक हिल की ओर मुड़ते हुए सुनहरे बालों वाला युवक कल की घटना के बाद नूडल शॉप के रसोइये के बारे में काफी जिज्ञासु था। तकेल रसोई में जाते हैं गोसुक से मिलने, एक मांसपेशियों वाला आदमी जिसकी अभिव्यक्ति और नजर बहुत डराने वाली होती है। तकेल के बड़ों के प्रति अशिष्ट रवैया और गोसुक को चिढ़ाने वाले उसके शब्दों के कारण गोसुक ने उसे तुरंत मारा जब तक कि वह बेहोश ना हो गया। घटना के कारण ताकेल रात में बेहोश हो जाता है और यह जानकर बहुत हैरान होता है कि गोसुक उसके बगल में है और अपनी आंखें खुली हुई सोता है। तकिल नूडल की दुकान में कर्मचारियों के लिए प्रदान किए गए एक गड़बड़ में निकलता है। अगले दिन ताको अपना पहला दिन खाना पहुंचाने वाले कुरियर के रूप में काम करना शुरू करता है। अपनी जिज्ञासु और मुखर प्रकृति के कारण ताकिल अक्सर गोसुक को चिढ़ाता है, खासकर जब वह उसकी बड़ी काया का मजाक उड़ाता है। इधर सोंगपिल डोंग हु के लिए एक लोन शार्क के साथ साथ एक देनदार संग्रहकर्ता के रूप में काम करता प्रतीत होता है। इस बीच ताकेल अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा संबंध बनाता प्रतीत होता है, हालांकि वह अक्सर गोसुक के साथ तुच्छ मामलों पर बहस करता है। गोसुक और तेकिल ने फिर एक शर्त लगाई, जहां गोसुक के एक मुक्के से तेकिल बेहोश हो गया। इस बीच सेओंगपिल, जो उसके काम करने की जगह पर व्यवसायिक कार्ड बांट रहे होते हैं, गलती से तकिल की मां को सड़क के किनारे देख लेते हैं और वह मुसीबत में लगती है। उसके बाद ताकिल को खाना देते हुए देखा जाता है जो यूनजो को निकलता है, जो लाल बालों वाली लड़की है जिससे वह बस टर्मिनल पर मिला था। क्योंकि ताकिल हमेशा रूखा रहता है, यहां तक कि एक महिला से भी,
यूनजो उसे मारती है। जब टाकिल गलती से उसके स्तन को छू लेता है तो यूनजो का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है, इसलिए यूनजो तुरंत उसे पीट देती है। जब टाकिल घर बुरी तरह से पीटा हुआ आता है, गोसेप उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाता। थोड़ी देर के बाद ताकिल का सेल फोन बजता है, वीडियो कॉल का संकेत देते हुए, लेकिन चूंकि ताकिल खुद को साफ कर रहा था, गोसुक ने कॉल का जवाब दिया। पता चला कि कॉलर सोंगपिल है, और जब गोसुक फोन उठाती है तो वह हैरान होते हैं। ताकिल ने यह देखा, फिर अपना सेल फोन उठा लिया। सोंगपिल जाहिर तौर पर ताकिल को अपनी मां के बारे में बताना चाहता है, जो कठिनाइयों का सामना कर रही प्रतीत होती है, लेकिन टेकिल परवाह नहीं करता और तुरंत फोन काट देता है। जब वे साथ में खाना खा रहे थे, ताकेल ने गलती से अपने सहकर्मियों को बता दिया कि उसे एक लड़की ने पीटा है। यह सुनकर गोसुक ने उसे और भी ज्यादा चिढ़ाया, जब तक कि वह जोर से हंस नहीं पड़ा। कहीं और यूनजो, जो अभी अपने होटल के कमरे में पहुंची है, अपनी रूममेट के साथ बातचीत करते दो विदेशी पुरुषों की उपस्थिति से हैरान है। यूनजो और वे दोनों पुरुष फिर लड़ाई में उलझ जाते हैं, लेकिन उनसे बुरी तरह पिटाई खाकर यूनजो भाग जाती है। इस बीच ताकिल और उसके सहकर्मी छत पर आराम कर रहे थे जब उन्होंने देखा कि यूनजो उनकी ओर दौड़ रहा है। ताइक-एल, जो बदला चाहता था, तब कूद पड़ा और उसे रोक दिया, लेकिन जैसा कि पता चलता है, यूनजो मुश्किल में है क्योंकि दो आदमी उसके पीछे हैं और उसे मारने वाले हैं। ताकेल चुप नहीं रहता और यूनजो की मदद के लिए दौड़ता है। हालांकि अंत में वह पिट जाता है, क्योंकि लड़ाई से हंगामा हो गया। वहां के निवासी तुरंत अपने घरों से बाहर आ गए, इसलिए दोनों पुरुष अंततः वहां से भागने का निश्चय करते हैं। इसके बाद टैकेल यूनजो को उसकी चोटों का तुरंत इलाज कराने के लिए एक डाइनर में ले जाता है। उसके बाद यूनजो उनका धन्यवाद करती है और विदा लेती है। यूनजो को नंगे पैर देखकर टैकेलविन उसे अपने जूते उधार देता है। ऐसा लगता है कि तकेल खाना डिलीवर करने की अपनी नौकरी का आदी हो रहा है और मेहनत से काम कर रहा है। एक दिन टैकेल यूनजो के लिए खाना देने वापस आता है, जो फिर उसके जूते लौटाता है। हालांकि भोजन के लिए भुगतान करना चाहने पर टैकेल यूनजो को मना कर देता है। उस शाम टाको आखिरकार अपनी पहली पेचेक प्राप्त करता है और सभी को ट्रीट करने की योजना बनाता है। गोंग फिर तकिल से सुझाव देता है कि वह समय समय पर घर आया करे और अपनी मां से मिला करे। क्योंकि तकिल ने गोंग की सलाह को अनसुना किया, गोसुक ने उसे चेहरे पर थप्पड़ मारा और कड़ी सलाह दी। इससे टाकियो को एहसास हुआ और वह अंत में अपनी मां से मिलने का फैसला करता है। लेकिन घर पहुंचते ही टैकेल को एक नोट मिलता है और पता चलता है कि उसकी मां फिलहाल काम पर है। फिर टैकेल सोंगपिल से मिलता है, जहां वे एक दूसरे की जिंदगियों के बारे में बताते हैं। लंबे समय के बाद एक दूसरे को न देखने के बाद ताकिल ने सुझाव दिया कि सोंगपिल अपनी सुरक्षा की चिंता करते हुए लोन शार्क और वसूली एजेंट की नौकरी छोड़ दे, लेकिन सोंगपिल ताकिल की बातों की परवाह नहीं करता प्रतीत होता। उसके बाद टॉकेलविन अपनी मां से मिलने गया, जो अब एक साधारण बेकरी की मालकिन है, जिसे उसने कम कीमत पर खरीदा था। फिर वह अपनी मां को बताता है कि अब वह गनसन शहर में एक नूडल की दुकान पर काम करता है। हालांकि उसकी मां ने उसे डांटा, क्योंकि वह ताकिल की स्कूल की फीस भरने के लिए मेहनत से काम कर रही थी और उसे घर जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखने को कहा। ताका ने अपनी मां की इच्छाओं के खिलाफ जाकर अपनी मां को अपनी पहली तनख्वाह देने के बाद छोड़ दिया। टॉकविल के जाने के बाद एक आदमी उसकी मां से मिलने आता है और चेतावनी देता है कि बेकरी जल्द ही गिराई जाएगी, क्योंकि टॉकविल की मां ने पिछले मालिक द्वारा अवैध रूप से बनाई गई इमारत को खरीद लिया था। कुछ दिनों बाद सोंगपिल्लीज ने एक मेल शॉप के मालिक से उधारी वसूलने की कोशिश की। हालांकि उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसे अस्पताल में उपचार करवाना पड़ा। कहीं और टैकेल को एक घटना का अनुभव करना पड़ता है, जिससे वह सड़क पर गिर जाता है जब एक कार गलती से उसकी मोटर बाइक को धक्का देती है, जिससे वह गिर जाती है। कार चालक वही व्यक्ति निकला जिसने यूनजो को पीटा था। थोड़ी देर के बाद यूनजो अंततः नूडल शॉप में वेट्रेस के रूप में काम करने के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, जहां गोंग उसे अपनी दिवंगत बेटी के कमरे में रहने की पेशकश करता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि यूनजो के रहने का कोई जगह नहीं है। यूनजो के नए कर्मचारी के रूप में आगमन का स्वागत करने के लिए वे फिर मजे करने के लिए एक कराओके जगह पर जाते हैं। वहां से वापसी पर तकेल उस आदमी से सड़क पर मिलता है जिसने उसे नुकसान पहुंचाया था और तुरंत बदला मांगता है। हालांकि ताकेल को आदमी द्वारा आसानी से गिराया जा सकता है, इसलिए गोसुक फिर हस्तक्षेप करता है, आदमी के चेहरे पर चिप्स मलकर। अन्यत्र सोंगपिल, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, उस आदमी से बदला लेने की कोशिश करते हैं जिसने उन्हें पीटा था। हालांकि वह हिचकिचाते हैं और महसूस करते हैं कि उनके क्रियाकलाप गलत थे। जल्द ही ताकिल को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति कुछ गुंडों के साथ रेस्तरां में आता है, जहां वे वहां के माहौल को तब तक उथल पुथल कर देते हैं जब तक कि गोंग की बेटी के अंतिम संस्कार की राख हर जगह बिखर न जाए। अंत में थोसुक अपने गुस्से को रोक नहीं पाया और तुरंत गुंडों को ढूंढ डाला। तकिल और उसके सहकर्मी पता लगाते हैं कि गोसुक पहले एक गैंगस्टर बॉस था, जिसका इलाके में पुलिस द्वारा भी बहुत सम्मान था। उस समय गोसुक, जो अपने प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर के साथ लड़ाई के बाद घायल हो गया था, अचानक गोंग से मिला, जो अपनी बेटी की मृत्यु के बाद निराशा में अपनी जिंदगी समाप्त करने वाला था।
तब कोसुक गोंग को बचाता है और उसे उम्मीद न छोड़ने और जीवन जारी रखने का आग्रह करता है। तब से कोसुक गोंग के डायनर में एक रसोइया के रूप में नई जिंदगी शुरू करने का निर्णय लेता है और गैंगस्टर के रूप में अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ देता है। उस अराजकता के बाद उस रात गोंग की डायनर अचानक गैंगस्टरों से भर जाती है जो गोहसुक के आदमी निकलते हैं। एक आदमी जिसका नाम तायसून है गोसेक से गैंगस्टर बॉस के रूप में वापसी का आग्रह करता है, क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वी गैंग अक्सर उनके क्षेत्र में अराजकता पैदा करते हैं, गोंग और दूसरों पर खतरा बन सकते हैं। ऐसा महसूस कर गोहसुक अंततः छोड़ने और गैंगस्टर बॉस के रूप में अपनी पुरानी जिंदगी में वापसी का फैसला करता है। फोंग गोहसुक के निर्णय को समझता प्रतीत होता है और उसे कुछ समय में वापस आने को कहता है, क्योंकि वहाँ उसका हमेशा स्वागत होगा। ताकिल गोहसुक के जाने से बहुत परेशान प्रतीत होता है, क्योंकि गोहसुक को वह अपने परिवार के रूप में मानता है, भले ही वे हमेशा लड़ते रहे हैं और गोहसुक अक्सर उसे चिढ़ाता और पीटता रहा है। दूसरी जगह सोंगपिल देखता है कि ताकिल की मां की बेकरी मुहर लगी हुई है और तुरंत फोन पर ताकिल को सूचित करता है। अगले दिन ताको तुरंत अपनी मां से मिलने जाता है यूनजो के साथ। उसकी मां तब खुलासा करती है कि पहले के बिल्डिंग मालिक ने जमीन गैरकानूनी तरीके से खरीदी थी, जिसके बारे में उन्हें धोखा दिया गया था। ताकिल, जो अपनी मां की समस्याओं से निराश प्रतीत होता है, फिर गोहसुक से मदद के लिए कॉल करता है। हालांकि गोहसुक इसके बजाय ताकिल से कहता है कि वह बड़ा हो और अपनी समस्याओं का समाधान खुद करे। इस बीच गोहसुक पता चलता है कि वह एक प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर के मुख्यालय का दौरा कर रहे हैं, जहां वो उनसे अराजकता पैदा न करने और एक दूसरे के क्षेत्र का सम्मान करने के लिए कहते हैं। हालांकि शांति की पेशकश को ठुकराने के कारण गोहसुक को उन सभी को हराने और अकेले ही गुंडों को पराजित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी ओर कर्ज वसूलने वाले टॉकिल की मां के पास बेकरी के लिए भुगतान लेने जाते हैं। ताकिल और सोंगपिल उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि कर्ज वसूलने वाले सोंगपिल के ही ऑफिस से हैं, ताकिल फिर गलतफहमी में पड़ जाता है और सोचता है कि सोंगपिल ने उसकी मां को फंसाया है। हालांकि उसकी मां उसे बताती है कि उसने सोंगपिल से पैसे उधार नहीं लिए थे। एक कर्ज वसूलने वाला ताको द्वारा उसकी मां को दिए गए वेतन के पैसों का लिफाफा ढूंढ लेता है और फिर इसे अपने बॉस को दे देता है। टोसिल की मां विनम्रता पूर्वक लिफाफा मांगने की कोशिश करती है, लेकिन बॉस उसे देने से इनकार कर देता है। टोसिल विवश होकर लिफाफा छीनने की कोशिश करता है, भले ही उसे पिटाई की जा रही हो। अपने बेटे को पिटते हुए देखना और उसकी पहली सैलरी छीनी जाना, ये दोनों बातें वह सहन नहीं कर सकती। ताकिल की मां फिर उठी और एक प्रोफेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी के रूप में अपनी क्षमता का प्रयोग कर आयरन संग्रहकर्ताओं को हरा देती है और तकिल के वेतन लिफाफे को वापस पा लेती है। इस बीच गोहसुक तायसून से कहता है कि वह उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाए, जहां वह फिर खुद का खाना बनाने के लिए रसोई के बर्तन उधार लेता है। उसके बाद गोहसुक तायसून से कहता है कि रसोई और रेस्तरां में शेफ बनना उसकी नई जिंदगी है और अब से वह पूरी तरह से गैंगस्टर बॉस के रूप में अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ देगा। हेसुंग अंततः यह समझता है और गोहसुक के निर्णय का सम्मान करता है। घटना के बाद टाकिल अपनी मां से फिर मिलता है और वे थोड़े समय के लिए सोंगपिल के घर पर रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनका घर कर्ज चुकाने के लिए जब्त कर लिया गया है। इस बीच टाकिल की मां की बेकरी अभी भी तोड़ी जा रही है। फिर भी तकिल की मां राहत महसूस करती है और खुश होती है कि उसका बेटा घर वापस आ गया है और अब बेहतर महसूस कर रहा है। सोंगपिल भी है। उस घटना के बाद डोंगहुआ ने भी अपनी मनीलैंडर और आयरन संग्रहकर्ता की नौकरी छोड़ दी और एक साधारण फ्राइड चिकन शॉप खोली। दूसरी ओर गोहसुक गोंग की ढाबे पर फिर से शेफ बनने का फैसला करते हैं। इस बीच गोंग की दत्तक पुत्री बनने के बाद आधिकारिक रूप से यूनजो वापस स्कूल आती है। फिल्म टाकिल के साथ समाप्त होती है, जो अपनी मां को उस पुरानी मोटरबाइक पर सवारी करवाता है जो उसने खरीदी थी। इस फिल्म से सीखा जा सकने वाला नैतिक पाठ यह है कि एक मां का प्यार समय के साथ फीका नहीं पड़ेगा और अनंत रहेगा। भले ही बच्चा अक्सर उसका दिल दुखाता है, दिन के अंत में एक घर वही है जहां हमें उन लोगों का ध्यान और प्यार मिलता है जो हमें बिना शर्त प्यार करते हैं, जैसे हमारी माएं।